नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं अपने कार्यालय पर और हमारे पास आए हुए हैं राजपूत समाज के लोग, जो एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिसके एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है कि प्रदेश के सीएम योगी 22 तारीख को नोएडा में अनावरण करेंगे सम्राट मिहिर भोज, गुज्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से। तो उस बात को लेकर के आज यहाँ राजपूत समाज हमारे पास बीच में बैठा हुआ है, अलग अलग गांव के हैं। तो जानते हैं इनसे आखिर मिहिर भोज के सामने गुज्जर लिखे जाने से उन्हें क्या प्रॉब्लम है और इसमें सीएम योगी से वे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर हमारे सामने बैठे हैं बब्बर चौहान जी, दुल्हेड़ा गांव से है, तो इनसे बात करते हैं इन्हें आखिर क्या इसमें दिक्कत क्या है यदि गुज्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए तो। देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे पहली दिक्कत ये मान लीजिए, क्योंकि ये जो अभी गुज्जर बिरादरी ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि गुज्जर प्रतिभोज जो है, ये पहले से ये कभी लोग ये लिखा ही नहीं गया और ये सबको पता है कि इतिहास में भी ये चीज़ें हैं और ये समाज में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये गुज्जर वीर प्रतिभोज हैं। तो और ये अब तक हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे आज जो अखबार में आई है, आज नोएडा की किसी अखबार में लिखी हुई है कि ये जो है योगी जी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो अगर ऐसा होता है, अभी हम लोगों को इससे मतलब किसी से भी मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि योगी जी भी ऐसा निर्णय लेंगे। तो अगर ऐसा निर्णय होता तो हम इस चीज़ का खुल के विरोध करेंगे। हमारे बीच अनूप सिंह जी बैठे हैं, जानते हैं इनसे इनका क्या विरोध है इस बात पे। देखिए, जो आज हमारे सीएम हैं वे एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। उनको हमारे राजपूतों के इतिहास के बारे में, हमारे देश के बारे में सब कुछ अच्छे से जानकारी है। अगर वे जाकर के अनावरण करते हैं तो बहुत गलत है। और सबसे बड़ी ठेस की बात है कि हमारे राजपूतों का धीरे धीरे इतिहास खत्म करने वाली बात हो रही है। कल को महाराणा प्रताप के आगे भी कुछ और लिख करके चेंज कर देंगे, अनावरण कर देंगे। तो जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए या जो उन लोगों ने के पूर्वजों ने अपनी जान लुटाई, अपने जान माल की चिंता ना करते हुए, अपने बच्चों की चिंता ना करते हुए देश के लिए लड़ते रहे, वो तो धीरे धीरे अपनी जो है वो पहचान भूल जाएंगे और हम आने वाले कल को लोगों के गुलाम ही बन जाएंगे, क्योंकि हमारी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। ये राजनीति से उठ करके योगी जी को ये करना चाहिए कि जो सच्चाई है, जो इतिहास है, उसके अनुसार चलें। और अगर मिहिर भोज राजपूत हैं तो राजपूत सम्राट के नाम से उनको लिखा जाना चाहिए, ना कि गुज्जर के नाम से। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और विरोध के लिए हम आगे चल करके, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चाहे हमें कोई विरोध करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम तलवारें भी उठाने के लिए तैयार हैं। तो सीधा सीधा एक जो मैसेज जाता है राजपूत या राजनीति, ये देखिएगा जो राजनीति हो रही है, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। राजनीति हो रही है, राजनीति के उन्होंने कल को आज माला पहनाने के बाद शायद वो उस मूर्ति के पास कोई ना जाए, कोई ना देखे। शायद हम लोग ही, हम राजपूत हैं, हमारे राजा रहे, हम ही जाके उसकी रक्षा कर सकते हैं या उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं। अन्यथा जो है ना वो ऐसे ही रहेगी, उस पर कबूतर बीट करेंगे या वो करेंगे, कोई ना तो सीएम जाएगा और ना ही वो गुजर जाएंगे जो आज उसको वो बता करके अपनी राजनीति में घुसना चाहते हैं। या सीएम साहब छोटे लोगों को अपनी राजनीति से जोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम अपनी पहचान को कभी नहीं मिटने देंगे, उसके लिए चाहे हमें किसी भी स्तर पे जाकर के इसके लिए विरोध करना पड़े। हमारे बीच यहाँ खेड़ा गांव से मोनू सोम भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस मामले पर क्या कहना है। 560 रियासतें, 65 रियासतें हमने देश को दी है। जब हमने अपना सब कुछ देश को दे दिया, हमने देश से कुछ लिया नहीं है। तो आज देश के जो प्राणी हैं, कुछ तत्व हैं, हमारा जो इतिहास छीन रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इसका पूरा विरोध करेगी। सड़कों पर उतरना हो, कहीं भी उतरना हो, हम उतरेंगे और इसका संपूर्ण विरोध करेंगे। देखिए, सीएम जो है वो एक पढ़े लिखे हैं और उनको भी पता है कि राजपूत बिरादरी से भी आते हैं। उनको भी पता है कि मिहिर भोज जी किस बिरादरी से हैं, क्या इतिहास है, इतिहास के बारे में वो तो जानकारी रखते हैं। तो उन्हें इस बात को समझाना चाहिए, सरकार में अब इस बात को रखना भी चाहिए। और जो ये बात फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनको समझाना चाहिए। अच्छा, वहाँ जो जा रहे हैं ये, तो उन्हें वहाँ ना जाके कम से कम या तो अपने समाज के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आज राजपूत समाज एक दबा हुआ तकबा हो रहा है, नहीं बच्चे ऐसे ही हैं, ना नौकरी पेशा, उनको एक बाहर घुमा हुआ है।
तो मैं तो ये चाह रहा हूँ अगर दूसरी बिरादरी का कोई राजा हो, हम उसे अपना राजपूत घोषित कर दें, तो क्या वो बिरादरी उठ के हमारे सामने नहीं आएगी? तो हम यही चाह रहे हैं सीएम योगी जी इस बात को समझें, नहीं तो हमारा राजपूत समाज एक हो रहा है और आगे बीजेपी सत्ता में बनी रहे, इसके लिए तो राजपूत समाज का साथ दें। बस यही हमारे। अच्छा, यदि राजपूत या राजनीति में से एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? हम राजपूत चुनते हैं क्योंकि हम राजपूत हैं। हमारे इधर बैठे हैं सतबीर जी, राजपूत जागृति मिशन से हैं, जानते हैं इनसे ये क्या कहना चाहते हैं। मैं सतबीर सिंह पुंडीर मुजफ्फरनगर ज़िले से हूँ, राजपूत जागृति मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और कई महीने से मिहिर भोज जी के बारे में तरह तरह की इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं दूसरे समाज के द्वारा और उनका खंडन भी किया जा रहा है। हमने कई जगह ज्ञापन भी दिए हैं, हमारे समाज के लोग एकत्र हुए हैं, इसका विरोध कई महीने से हमारे संगठन दूसरी और संगठन भी कर रहे हैं अलग के मिलके। हमें उम्मीद थी कि ये सब सूचनाएं सरकार के पास तक पहुंची होंगी, लेकिन आज ये खबर सुनने के बाद में राजपूत समाज अपने आप को बहुत व्यथित महसूस कर रहा है और दुखी महसूस कर रहा है कि जिनसे इतनी उम्मीद है योगी जी से में ऐसे प्रकांड और निश्चयी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, ऐसे स्तर से सुशासन अपना चला रहे हैं और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। या तो ये न्यूज़ फेक है या उनकी बिना अनुमति के ये प्रोग्राम दिया गया, अभी तक भी हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर योगी जी की सहमति से ये प्रोग्राम दिया गया है तो उनसे गुजारिश है कि मैं इस प्रोग्राम का पुनः जो है अवलोकन करें। और ये गुजरात शब्द था, उस समय वहाँ राजा मिहिर भोज जो थे वहाँ के सम्राट थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने हिंदू समाज के लिए पूरे देश के लिए अपना बलिदान दिया, युद्ध लड़े, तो उन्हें गुर्जर सम्राट वहाँ गुजरात की वजह से कहा गया था। जाति से संबंध उनका ये नहीं था कि भाई वो जो है गुर्जर जाति के हो गए। अब उसे जो है धीरे धीरे इतना समय बीत जाने के बाद में हमारी दूसरी गुर्जर समाज की जाति वो अपना जो है पूर्वज बताकर और एक समाज को तोड़ने वाला काम कर रही है। हमने कई बार पहले भी अपील की है कि ये हमारे हिंदू समाज को तोड़ने का एक कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है और आज ये खबर सुनने के बाद में हम जो हैं बहुत ही दिल से हमारा दिल टूट गया है और हमें योगी जी से अब भी उम्मीद ये है कि मैं इसका पुनर् जो है मूल्यांकन करें, सही जानकारी लें। अगर उन्होंने प्रोग्राम दिया है तो हमारी अपील है कि उसे कैंसिल करें और अगर उन्हें भी कहीं कोई भ्रम उनके किसी मंत्रियों ने या उनके जो सचिव हैं उन्होंने डाल दिया है तो इसका अध्ययन कराएं, इनके इतिहास का सही अध्ययन कराएं और उसके बाद इसका प्रोग्राम दें। अच्छा, लास्ट सवाल जो सबसे पूछ रहा हूँ, लास्ट कमेंट, यदि ये बातें चलती रही तो आप किसे चुनेंगे, राजपूतों को या राजनीति को? देखो, अब तक का जो माहौल है पूरा राजपूत समाज कुछ परसेंट तो कह नहीं सकते, लेकिन वो बीजेपी का ही वोट बैंक है और सब जातियां सब पार्टियां इस बात को मान के चलती हैं कि राजपूत तो बीजेपी का है। लेकिन सबसे पहले अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है, आदमी पहले अपने घर को देखता है। अगर पड़ोस में भी विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो पहले अपने घर को देखता है। और अगर हमारी जो है अस्मिता पर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है, इसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो पहले अपना समाज है, पहले हम राजपूत हैं, उसके बाद हमारे लिए पार्टियां हैं, उसके बाद राजनीति है। हमारे बीच राहुल मुलेड़ा भी बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस विषय पर क्या बात कहना चाहते हैं अपने। देखिए, मेरा इसमें कहना ये है कि सबसे पहले तो एक बात समझने की है कि जो राजपूत मुख्यतः वोटर है वो बीजेपी का है, लेकिन समझने की बात यह है कि बीजेपी राजपूतों की पार्टी नहीं है और लगातार वो इस बात को सिद्ध भी कर रहे हैं। हर चीज़ हर क्षेत्र में राजपूतों को प्रताड़ित करने पर ये जो इतिहास चुराने वाली बात है, इसमें काफ़ी बीजेपी नेता इसमें सम्मिलित हैं। नाम सबके सामने उजागर हैं कौन कौन से हैं। और अगर बीजेपी बहुत या शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का बहुत जल्द इन पर कार्रवाई, कुछ बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं करता है, तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी भी चाहती है कि माहौल ख़राब हो। और हमारा निवेदन यही है सरकार से कि इसमें जो भी सम्मिलित हैं, जो भी शामिल हैं बीजेपी के नेता,
उन पे ठोस कार्रवाई की जाए, नहीं तो राजपूत समाज भी सड़कों पर उतरेगा और माहौल भी खराब होगा। उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। तो जैसे अभी योगी जी वाला ये वायरल हो रहा है अखबार में कि 22 तारीख को अनावरण करेंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि पहले राजपूत समाज की तरफ जाएंगे या फिर राजनीति को देखते हुए आप योगी जी के फेवर में खड़े होंगे? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से ना देखें तो हमारे आदर्श हैं योगी जी, राजपूत हैं, लेकिन ये जो एक मैसेज आया है ये इससे राजपूत समाज में भी बहुत रोष है उनके प्रति, और हम भी इसके, अगर ये बात खबर सच है तो हम भी इसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इस तरीके के जो भी कार्यक्रम है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए उन्हें, और नहीं तो अन्यथा इसमें माहौल खराब होगा तो समाज सड़कों पर उतरेगा। तो लास्ट सबसे कमेंट लेता हूँ, राजपूत या राजनीति, किस तरफ खड़े होंगे? देखिए, अभी जो फिलहाल का जो मौजूदा समय है उस समय के हिसाब से जिस स्टेज पर राजपूत समाज खड़ा है और आगे अगर ये ही हिसाब चलता रहेगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और यही साजिश है कि राजपूतों का वजूद मिटा दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये मेरे सिर्फ अकेले से नहीं, मैं सभी से राजपूत से निवेदन करूंगा कि वे राजपूत के साथ खड़े हों और राजपूताना की आवाज बुलंद करें, मिलकर उठाएं। तो ये थे राजपूत समाज के कुछ लोग जो आए हुए थे यहाँ, और उनका साफ कहना है कि यदि अपने उसमें वे पहले राजपूताना को चुनेंगे, बाद में राजनीति को देखेंगे, और यदि उनके लिए यदि इस तरह से इतिहास को चुराया गया, चाहे वो मिहिर भोज हो, आनंदपाल तोमर हो या फिर पृथ्वीराज चौहान हो, उनको लेकर के वे अपना ऑब्जेक्शन करेंगे, और यहाँ तक कि चाहे पूरी राजनीति बदलनी पड़े, और राजनीति को बदलने के लिए भी तैयार हैं।